टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। मज़ीद कहा करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। हमारे पास अपने प्रोग्राम के लिए 5 साल नहीं, हमें अगले 2 से 3 महीनों में मस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान के साथ अहम बैठक लगेगी। तरक्याती मंसूबों समेत सिक्योरिटी पर अहम इजलास मुतवक्के। सिक्योरिटी और तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान ने ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली का इफ्तिताह करेंगे। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सियासी मुलाकातों के लिए पेशावर को निकलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। हुकूमत ने सदर तहरीक इंसाफ का नाम PSL में डाल दिया था। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PSL में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस 7 रुकनी लार्जर बेंच इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत कर रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लार्जर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद भी लार्जर बेंच में शामिल। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अडयाला से लाहौर मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस साबिक वज़ीर खारिजा को अडयाला से लाहौर लेकर आई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। मेंबर निसार दुरानी केस पर समाअत करेंगे। कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर चुका। कराची में शरपसंदों का बुज़दिलाना वार, CTD अफसर की टारगेट किलिंग। DSP अली रजा सर में गोली लगने से शहीद। इमारत का सिक्योरिटी गार्ड वकार अस्पताल में दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने घात लगाकर फायरिंग की। जाय वक़वा से 9mm पिस्तौल के 11 खौल बरामद। DSP की नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन हो गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब सरकारी मुलाजिम कत्ल। शनाख्त अब्दुल कयूम के नाम से हुई। ताल्लुक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके 2 गोलियां मारी गईं। मुलजिमान ने लूट मार नहीं की। उधर शार फैसल नर्सरी पुल के करीब फायरिंग। डकैती मुजाहमत पर 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इमारत में आतिशबाजी की आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। एक हॉल मुकम्मल तौर पर जल गया। माली नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर सिस्टम के बायस आग बुझाने में मदद मिली। उधर स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बरकरफ्तार। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे इजाफे से 278 रुपये 43 पैसे का हो गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक सूबाई वजीर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जा रहे थे। FIA ने नाम ECL में होने पर ऑफलोड कर दिया।
इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर आगे देखेंगे। कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 180 दिन में फैसला होना है। प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम सारिफीन के लिए वबाल बन गया। लाखों सारिफीन को ओवर बिलिंग। 10 डिस्कोस के 3,26,000 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। सारिफीन को दुगने बिल अदा करना पड़े। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ। वजारत तवानाई के हुक्म पर डिस्कोस ने प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम शुरू किया। सॉफ्टवेयर ने 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में FI हुकाम मोहसिन नकवी को ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। तवानाई के शोबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 18 रुकनी कमेटी के सरबराह, 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FPR कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएगी। कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी की नई रूह फूंकने वाले हुर्रियत पसंद बुरहान मुजफ्फर वानी की 8वीं बरसी। काबिज भारतीय फौज ने अनंतनाग के गांव में बुरहान वानी को जाली मुकाबले में शहीद किया। शहादत पर मकबूजा कश्मीर में एहतजाज के बाइस 6 माह तक मुसलसल कर्फ्यू लगा रहा। यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल, तशद्दुद और हरासगी से तंग आकर 16 साल की उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की। हरबी महारत से काबिज भारतीय अफवाज को नाको चने चबाए। 8 जुलाई 2016 में भारतीय फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। जनाजे में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने शिरकत की। शहादत के बाद वादी में वसी पैमाने पर हंगामे फूटे। बुरहान मुजफ्फर वानी का 8वां यौम शहादत। आज़ाद कश्मीर में रैलियां और तकरीबात। मुजफ्फराबाद में तकरीब का एहतमाम। आज़ादी कश्मीर के लिए नारे बुलंद किए। 313 कश्मीरी नौजवानों के मुनज़्ज़म दस्ते ने सलामी पेश की। मकबूजा वादी की आज़ादी के लिए मुज़ाहमत का हलफ लिया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही। कराची समेत अंदरूनी सिंध में बारिश की पेशगोई। आज और कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KP, मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। योम, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी और नसीराबाद में बादल बरसने की तवक्को। दुखी इंसानियत के मसीहा अब्दुलसत्तार ईदी की 8वीं बरसी। बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईदी ने ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। खिदमत के एतराफ़ में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। दुनिया के दूसरे बुलंदतरीन पहाड़ केटू पर दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पाक आर्मी का केटू बेस कैंप पर कामयाब रेस्क्यू मिशन। पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग को रेस्क्यू कर लिया गया। समीना बेग की तबीयत 5 जुलाई को अचानक बिगड़ गई थी। संगीन हालत के बाद केटू एक्सपीडिशन छोड़ना पड़ी। समीना बेग अतालवी खवातीन के साथ केटू सर कर रही थीं। PCB ने पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ICC को भेज दिया। ICC भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले के बाद शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगी। PCB कराची, लाहौर, रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों का ऐलान कर चुका। ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को रखा गया। ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका होंगे। भारतीय टीम के तमाम मैचेस लाहौर में रखे गए। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में रखा गया। सेमीफाइनल्स रावलपिंडी और कराची में, फाइनल लाहौर में शेड्यूल।
कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मदऊ। पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। इंग्लैंड को 79 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 17 ओवर्स में 117 रन पर ढेर हो गई। शुएब मलिक 51 रन बनाने और 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान मिसबाह 23 और अब्दुल रज़ाक 20 पर नॉट आउट रहे। सईद अजमल ने 3 और अब्दुल रज़ाक ने 2-2 विकेटें ली। अशरफ इरफान ने भारतीय हरीफ को हराकर कैंसो स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी स्टार ने ह्यूस्टन में अमेरिका में भारतीय वीर चढ़ानी को 3-2 से हराया। अशरफ इरफान की 1 साल में दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फतह है। डायमंड लीग पेरिस में अरशद नदीम कोई मेडल न ले सके। जेवलिन थ्रो मुकाबले में चौथे नंबर पर आए। गोल्ड मेडल जर्मन एथलीट के नाम। अरशद नदीम ने 84.21 की सबसे बड़ी थ्रो फेंकी। भारतीय एथलीट किशोर दीना 8वें नंबर पर आए। एक तरफ हमास से बातचीत, दूसरी तरफ फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद दर्जनों शहादतें रिपोर्ट। गजा पट्टी में मलबे तले दबे 10,000 से जायद फलस्तीनी ताहाल लापता। तफाह दुराज समेत ओल्ड गजा सिटी के मोहल्लों को फौरी तौर पर खाली करने का सफाकाना हुक्म। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ईंधन की किल्लत। जनरेटर बंद होने से मुतादिद बच्चों के मरने का खदशा। शिमाली गजा पट्टी में इसराइली फौजी शदीद जख्मी। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म से गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेहूनी वज़ीर आज़म की नई फरमाइश। कहा जंग बंदी मुआहदे में भी इसराइल को जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त होनी चाहिए। फ्रांस में इंतखाबात के दूसरे मरहले में गेम पलट गई। बाई बाजू की जमातों को दाई बाजू वालों पर बढ़तरी। दूसरे मरहले में डाले गए वोटों की गिनती जारी। टर्न आउट 60% रहा। बाई बाजू के इत्तेहाद को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। चीन में हवा के बगोले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं। 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। मशरक़ी चीन के टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नेपाल में मानसून की मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक हो गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई।